का तमाम जानकारी देने के लिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार की बदल चुकी राजनीतिक फिजा को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से बातचीत करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों में बदलाव को लेकर उदासीनता है। नागरिकों के हिसाब से कुछ नहीं बदला, सिर्फ नेम प्लेट बदला है। बिहार में वही करप्शन है, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, अस्पतालों की स्थिति बदहाल है। लेकिन बिहार की जनता में एक जनरल या तो उदासीनता है या गुस्सा है सरकार को लेकर, सरकार के किए गए कार्यों को लेकर, या जो उनकी आशा अपेक्षा रही है सरकार से, उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं उदासीनता भी देखता हूं और काफ़ी नाराज़गी भी देखता हूं कई वर्गों में। अब ये जो अभी नया परिवर्तन हुआ है सामान्य नागरिक के हिसाब से, इसमें तो कुछ उनके हिसाब से तो सरकार में कुछ बदला नहीं। कुछ मिनिस्टर्स के नेम प्लेट बदल गए। पहले जो 10, 12, 15 मिनिस्टर थे वो भाजपा के थे, वो आरजेडी के हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप ब्लॉक में, पंचायत में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं बदला। अफसर वही है, करप्शन वही है, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था वही है। और न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से बातचीत करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार खुद तेजस्वी के नौकरी के वादों का मखौल उड़ा चुके हैं। नौकरी अगर अब देना चाहते हैं तो पहले क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश जी 10 लाख लोगों को नौकरी देते हैं तो वो उनके साथ खड़ा हो जाएंगे और वो अपने अभियान को वापस ले लेंगे। 15 तारीख को उन्होंने घोषणा की गांधी मैदान में कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा और 10 लाख रोजगार दे दूंगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आप अब नौकरी दे देंगे, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि भाई तो पहले क्यों नहीं दे दिया। अगर आप दे सकते हैं या सरकारी 10 लाख नौकरी दी जा सकती है तो पहले ही दे देना था। खैर चलिए, नीतीश जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और कई बार ऐसा लोग कहते हैं भाई सरकार की प्राथमिकता शायद अब ये उस प्राथमिकता में है कि 10 लाख नौकरी दे दी जाए। तो मैंने उस पर ये घोषणा करी है कि अगर नीतीश जी 10 लाख लोगों को नौकरी दे दें, सरकारी नौकरी 1 साल में, तो बिल्कुल किसी नए राजनीतिक प्रयास की जरूरत नहीं है। हर आदमी को बिहार में उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। और मेरे जैसे लोग इसलिए इस पूरे अभियान को हम वापस ले लेंगे और नीतीश जी के पीछे खड़े होकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे, लेकिन 10 लाख नौकरी देकर दिखाइए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो व्यापार कर रहे हैं और सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं। ब्रांडिंग करना उनका काम है। प्रशांत किशोर जी पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी, पहले भी हमने कहा है और फिर हम उस बात को कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते हैं। कभी बंगाल में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, तो वो व्यापार करते हैं। और व्यापार करने वाला व्यक्ति जब तक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, तब तक उसका बिक्री तो होगा नहीं। तो वो सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट का, अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान बिहार बीजेपी के नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है उनमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा विधायक संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, एमएलसी दिलीप जायसवाल शामिल हैं। और अगली खबर वैशाली के जंदाहा से है, जहां एक नाबालिग के दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर उसे धमकी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक युवक लड़की को बहला फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उसी वक्त वहां 5 और लड़के आ धमके और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उस नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। आरोपी लड़के अब उस वीडियो को वायरल कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों के
ने जंदाहा थाना में लिखित शिकायत की है और 5 लड़कों पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी लड़कों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सभी आरोपी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। देखिए, आज आफ्टरनून में हम लोग को सूचना मिली कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा। जो पीड़िता है अपने परिवार के साथ आकर थाना में हमें बताई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई है और वायरल करके धमकी दी जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए जांच करवा रहे हैं और उनके लिखित आवेदन पर FIR किया जा रहा है और चिन्हित कर रहे हैं कि वो लड़की कौन है। जहानाबाद के शकूराबाद में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस टीम वहां से जान बचाकर भागी। दरअसल शकूराबाद थाने की पुलिस शराब की जानकारी मिलने पर छापेमारी करने गई, लेकिन जब वो एक घर में घुसी तब उसे कुछ नहीं मिला। फिर जैसे ही वो दूसरे घर में छानबीन कर रही थी तभी ग्रामीण आपस में उलझ गए और एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं पुलिस जब तक कुछ समझ पाती तब तक पुलिस पर ही लोगों ने ईंट पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस ने किसी तरह से वहां भागना ही मुनासिब समझा। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और सुखाड़ का जायजा ले रहे हैं। कई जिलों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर मुंगेर पहुंचा, जहां पर वो सुखाड़ का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के कई जिलों में सुखाड़ जैसी स्थिति है और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुखाड़ का हवाई सर्वेक्षण करने निकले हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी से गुजरने वाली मरहा और हरदी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। लहुरिया में सड़क पर पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिहार प्रखंड के लहुरिया गांव की दोनों तरफ सड़क पर पानी बह रहा है। लहुरिया के ईदगाह, बसपरिया स्थित मस्जिद और लहुरिया विद्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदी का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। पानी तो जो आप आया उसी रोड से पानी है। इस घर उस समय घेरा पैसा हुआ था, देखते हैं जो बोरा से घेर के पूरा घर जरना तरना जो तो माल जाल के भी रहने के साधन देख लीजिए। पहले तो हम लोग को तकलीफ ही है, क्या करें, मजबूरी। नुकसान तो बहुत है सर, पानी हिल के आना जाना पड़ता है। घर उर सब गिर गया हुआ है। पूरा खेत खलियान यानी खेत उत का सबका राशन ये धान उन सब धो गया हुआ है। सड़कों पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए पटना की सड़कों पर वाहन चेकिंग महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों का चालान काटा जा रहा है। साथ ही साथ उनसे अपील भी की जा रही है कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक के नियमों के पालन जरूर करें। पटना की सड़कों का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लगातार हो रहे एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक बार फिर से वाहन चेकिंग महाअभियान चलाया जा रहा है। राजधानी पटना की सड़कों पर इस तरीके से जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तरफ से वाहन चेक किया जा रहा है और जो लोग भी सीट बेल्ट ना लगाए हों या फिर हेलमेट ना पहने हों, ऐसे लोगों को रोककर उनका चालान काटा जा रहा है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि वो हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि हेलमेट उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ऐसे उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके गाड़ी की जांच की जा रही है और उनका चालान भी काटा जा रहा है। और साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं लगाए थे। क्या है आपका? हम नाम पूछ रहे, अब तो चालान कट गया। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर तो हेलमेट क्यों नहीं लगाया? छोटे शहर में नहीं लगाया जाता, आप समस्तीपुर में पता कर सकते हैं। कहाँ से आए? समस्तीपुर से आए हैं। वहाँ पे चेकिंग नहीं वहाँ पर नहीं होता, पीछे वाला आदमी नहीं हेलमेट लगाता, आप पता कर सकते हैं अदर शहर में। लेकिन हमको नहीं पता सर, बाइक से पहली बार आए हैं ना,
अच्छा, पटना पहली बार है? जी जी पहली बार है। नहीं, हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, इसीलिए ये जरूरी है। क्या कुछ अभियान चल रहा है? हेलमेट और सीट बेल्ट। हेलमेट और सीट बेल्ट का कितने का चालान काटा जा रहा है? हेलमेट का 1000, सीट बेल्ट का 1000। कितने दिनों तक चलेगा ये? कल तक चलेगा, 12 तक। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप, कई लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि जिनका अभी चालान कटा है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो समस्तीपुर से आई हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि सीट बेल्ट और हेलमेट कितना ज़रूरी है लगाना, और यही वजह है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाए थे और उनका चालान काटा गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो आप ही और आपके अपनों की जान बचेगी, और जिस तरीके से जो लगातार सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल में मरीजों को अब सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। सामान्य शुल्क देकर कोई भी मरीज सदर अस्पताल में सीटी स्कैन करा सकता है। इसके पहले सीटी स्कैन के लिए मरीजों को पटना या गोरखपुर जाना पड़ता था। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यहां के मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सीटी स्कैन मशीन का ट्रायल हो चुका है, जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधाओं का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन है, उन्हें कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें कहीं अन्यत्र अनाप शनाप दाम पर सीटी स्कैन नहीं कराना पड़ेगा। साथ ही यहाँ सदर अस्पताल में जितने मरीज विजिट करेंगे उनको ससमय सुविधा मिलेगी, और इसका बहुत जल्द ही हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं ताकि और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सदर अस्पताल में मरीजों को एक नई सुविधाएं मिलने जा रही है। सीटी स्कैन का जो मशीन है वो सदर अस्पताल में लग चुका है और इस मशीन का ट्रायल भी हो चुका है। हमारे सामने वो मशीन है सीटी स्कैन का, आप देख सकते हैं, जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर स्थापित किया गया है। और इमरजेंसी केसेस जो होते हैं, सड़क हादसे हो या फिर दुर्घटना हो या फिर कई तरह की जो हादसे होते हैं जिसमें मरीजों को पटना और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों को रेफ़र करना पड़ता है, चूँकि सीटी स्कैन का मशीन नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब मशीन आ चुका है और उस मशीन का ट्रायल भी हो चुका है और जल्द ही इस सीटी स्कैन का सेवा भी मरीजों को मिलने वाला है। यहाँ सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या तैयारी की गई है। अभी हमारे यहाँ सदर अस्पताल गोपालगंज में पहली बार सीटी स्कैन का मशीन लगा हुआ है और हम लोग इसका ट्रायल कर चुके हैं और ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। कुछ दिनों में इनका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। सीटी स्कैन जब भी यहाँ से मतलब इनॉग्रेशन ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि आप इतने दिन के डेट को इनॉग्रेशन कर देंगे, इस बार उसी दिन से मशीन स्टार्ट हो जाएगी। क्या इसके चार्जेस होंगे? बाहर में जो 2200 लगता है ब्रेन का, जैसे नॉर्मल एक 2200 लगता है, वो यहाँ पे 666 रुपया लगेगा सिर्फ। ये मरीजों के लिए नई सुविधाएं हैं और काफ़ी लाभ मिलेंगे मरीजों को, और इस सीटी स्कैन का लाभ मरीजों को मिलेगा। इसके अलावा जो मरीज हैं जो गोरखपुर और पटना मेडिकल कॉलेज जाते थे, अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, सभी इलाज जो है सदर अस्पताल में ही उपलब्ध होगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गया में पिंडदान का आज दूसरा दिन है। आज भटकती आत्माओं के लिए पिंडदान किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दूसरे दिन प्रेतशिला में लोग पिंडदान करते हैं। यहां पिंडदान करने से प्रेत योनि के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। प्रेतशिला को भूतों का पहाड़ भी कहा जाता है। इस पहाड़ पर आज भी भूत और प्रेत का वास रहता है। प्रेतशिला में पिंडदानियों से बात की हमारी संवाददाता एलन लिली ने। पितरों का महापर्व पितरपक्ष चल रहा है और आज गया के प्रेतशिला पहाड़ पर पिंडदान करने का महत्व है। गया में अलग अलग वेदियों पर अलग अलग पिंडदान करने कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पूर्वज जो अकाल मृत्यु हो जाता है, वहाँ आज प्रेतशिला पर पिंडदान किया जाता है। और अभी हम मौजूद हूँ गया के प्रेतशिला ब्रह्मकुंड पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सुबह से ही जो पिंडदानी है दूर दराज से, देश के कोने कोने से जो पिंडदानी आए हैं और यहाँ अपने जो पूर्वज है या जो जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि खासकर यहाँ से मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खास बात है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, किसी कारणवश जो इनकी मृत्यु हो जाती है, उनको यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। अच्छा, कितना कर रहे हैं? ये हमारे सारे पूर्वजों का करेंगे। अच्छा, कैसा अनुभव होता है? यहाँ बहुत शांति है। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार।
देने से पितरों की मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। इस स्थान का नाम है, जो आप तालाब देख रहे हैं, वो उस तालाब का नाम है ब्रह्म कुंड, और वो आप जो पहाड़ देख रहे हैं वो है प्रेतशिला, यही है। तो इस पहला पिंड होता है जो ब्रह्म कुंड पे होता है, द्वितीय पिंड होता है जो प्रेतशिला पे हो। ऊपर में ब्रह्मा भगवान का चरण है, चरण में गदा त्रिशूल सारा चित्र बना हुआ, और उसमें 3 ठो सोने का लकीर है, जो वही 3 प्रेत राज हैं। एक का नाम है राजस, एक का नाम है तामस, और एक का नाम है सात्विक। यही तीनों के नाम से यहाँ पे पिंड होता है। यहाँ पर जगह की कमी है, इसके कारण जो है पहाड़ की तराई में जो तीर्थयात्री है, पिंडदानी है, वो अपनी पितरों की मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस बार कोरोना काल के बाद जो है जो तीर्थयात्री है देश के कोने कोने से भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर भी जिला प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। इलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बांका के शंभूगंज थाने में करीब 8 सालों से राधा रानी की मूर्ति कैद है। इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 2014 में शंभूगंज के नरसिंह ठाकुर बाड़ी से 250 पुरानी अष्ट धातु की 2 मूर्तियां डकैती कर ली गई। इनमें से सीता माता की मूर्ति तो बरामद नहीं हो पाई, लेकिन राधा रानी की मूर्ति बरामद कर ली गई। तब से यह मूर्ति थाने में है। वहां ना तो मूर्ति की पूजा होती है और ना ही उन्हें भोग लगता है। ऐसे में मूर्ति को मंदिर में स्थापित किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 2014 में हमारी मूर्ति चोरी हुई, चोरी नहीं डकैती हुई थी राधा जी और सीता जी। तो राधा जी तो मिल गई हैं और रिकवर हो गई, वो लेकिन शंभूगंज थाने में कैद है। ना ही उन्हें भोग लग रहा है, ना उनकी आरती हो रही है, ना जाने वो किस हाल में होंगी। जिस तरह वह मंदिर में हर रोज उनकी आरती पूजन उनकी आराधना होती थी, आज पता नहीं शंभूगंज थाने में उनकी आरती भोग होती है या नहीं होती है। जिस प्रभु को हम रात दिन पलकों पे बिठाते थे, आज किस हाल में है वो हाल। जब वो मैं सोचती हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। ये कलयुग आ गया कि अब हमें राधा जी का भी बेल कराना पड़ेगा। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।